हेलो दोस्तों, मैं जयराम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए मैथ की रिवीजन क्लास में कल की क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 5 तक की बात किए थे। तो आइए आज हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर बात करते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या हम लोग 6 की ओर देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या आपका 6। तो प्रश्न संख्या आपका 6 का रहा है कि दो स्थानों A और B के बीच की दूरी 245 किलोमीटर पर घंटा 245 किलोमीटर है। दो कार एक ही समय में A और B से चलना शुरू करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर पर घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो कितने समय एक दूसरे को मिलेगी। तो कितने समय कहता है वो एक दूसरे को मिलेगी। देखिए क्या दिया हुआ है, दो बिंदु दिया हुआ, दो स्थान है। एक स्थान A हो गया और आपका एक दूसरा स्थान क्या हो गया आपका B। स्थान A और B के बीच की दूरी कितना है 245 किलोमीटर। एक कार जो है आपको एक A से स्टार्ट करती है और एक कार जो है B से इधर स्टार्ट करती है। एक कार जो है आपका वो 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलती है। ये पहला कार जो है आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किधर चलता है B की ओर, और दूसरा कार जो है B वो A की ओर 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है। तो कहता है ये कितने समय के बाद जो एक दूसरे को ये क्या करेगी, पार करेगी। क्या निकालना हमको, समय निकालना है। जानते हैं हम लोग समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर सूत्र होता है आपका दूरी बट्टे चाल। तो देखिए जब दो बिंदु के बीच की दूरी समान है और दो गाड़ी जो है आपका विपरीत डायरेक्शन में चले तो चाल क्या था आपका जुड़ता है। सेम डायरेक्शन में क्या होता है आपका चाल घटता है। और दो गाड़ी जब विपरीत डायरेक्शन में जा रही है, वही गाड़ी इधर से जा रही है और एक गाड़ी आपको उधर से जा रही है, तो इस कंडीशन में आपको चाल क्या होता है, चाल को जोड़ दिया जाता है। क्योंकि ये इतना का स्पीड इधर जा रही है और उतना का स्पीड क्या वो इधर आ रही है, दोनों क्या हुआ जल्दी मिल जाएगा नहीं, तो इसलिए क्या दोनों चाल को स्पीड को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, यहाँ पे चाल, तो चाल आपका इसका 40 है, इसका 3 जुड़ने वाला कितना हुआ 40 30 70। तो गाड़ी के यहाँ चाल हो गया 70 और दूरी कितना है 245। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है दूरी बटे चाल। तो चाल कितना हो गया 40 और 30 70। अब देखिए इसको काट दीजिए, कितना से इसको काटते हैं हम लोग 7 से, तो 10 बार में कट गया, 7 21 7 5 35, कितना हो गया 35 बटे 10। अब इसको फिर काट दीजिए 5 से, 7 5 से काटेंगे 2 5 10 7 5 35, तो 7 बटे 2 घंटा में क्या करेगी वो एक दूसरे को पार कर जाएगी। निकल गया आपका समय, कितने समय के बाद वो दूसरे को पार करेगी, तो आपको 7 बटे 2 घंटा में। तो आइए प्रश्न संख्या हम लोग 2 की ओर बात, प्रश्न संख्या हम लोग फिर 7 की ओर बात करते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या आपका 7 का रहा है कि 63 140 के लघुत्तम समवर्तक का मान क्या होगा। देखिए आपका बहुत इजी क्वेश्चन, क्या करा आपका 63 140 का क्या निकालने का आपका एलसीएम क्या होगा। देखिए निकालते 63 और 140 का एलसीएम कितना लगाते हैं, देखिए 7 से 9 से 63 7 14 20, आप नहीं लगे गुना कर लीजिए, 20 नमा 80 से 80 गुना 7 कितना होता है 80 7 126। तो कितना आपको आ गया एलसीएम 1260। तो इसका एलसीएम कितना हो गया आपका 1260। तो कह रहा था आपको 63 140 का एलसीएम क्या होगा, तो आपको 1260 होगा। चलिए प्रश्न को समझिए। आइए प्रश्न संख्या हम लोग बात करते हैं फिर 3 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या आपका कर रहा है 3, प्रश्न संख्या आपका 3 कर रहा है कि 6 वर्षों के लिए 775 रुपया का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 रुपया प्राप्त होते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या हो, क्या निकालने इसमें करा दर, इसमें आपको मूलधन दिया गया है, समय दिया गया है और क्या दिया गया आपको ब्याज दिया हुआ है। क्या निकालने करा इसमें दर। तो हम लोग दर का सूत्र जानते हैं, दर का सूत्र क्या जानते हैं, तो दर बराबर सूत्र क्या होता है आपका ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो देखिए इसमें ब्याज कितना आपको 372, तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुने समय। मूलधन कितना इसमें दिया गया, मूलधन है 775, 775 गुने समय कितना आपका 6। चलिए इसको काटते हैं, भाग दीजिए 25 से काटिए, 25 चौक 100 25 तिया 75 25 से काई 25। चलिए 6 से काट दीजिए इसको, अब 6 से काटिएगा कितना बार में कटेगा 6 चौक 36 6 दुना 12, इससे 31 से कटेगा 5 से कितना बार में 2 बार में। तो देखिए 2 गुना 4 कितना होता है, 2 गुना 4 यानी बराबर 8%। तो आपकी आंसर कितने होगी आपके 8%।
तो निकल गया। इसमें दर कितना होगा, नहीं तो ब्याज की दर होगा आपको 8%। चलिए प्रश्न को समझ गया। चलते प्रश्न संख्या आइए हम लोग प्रश्न संख्या फिर बात करते हैं हम लोग 9th की ओर। देखिए ये प्रश्न संख्या आपका कितना है 8। अब आइए हम प्रश्न संख्या हम लोग बात करते हैं 9th की ओर। तो प्रश्न संख्या देखिए आपका 9th का रहा है 3 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर बटे 3 प्लस 8 का स्क्वायर। कहता है इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए आपका ये बहुत इजी क्वेश्चन, 3 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर बटे 3 प्लस 8 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं 3 का स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर सूत्र में बैठा सकते हैं, या तो आप अलग अलग भी तोड़ सकते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 64 में से आपका 9 घटाइएगा कितना आपको आएगा, 64 में से आपका 9 घटेगा तो आपको कितना आएगा 55। देखिए छोटा में से बड़ा घटेगा तो इसी चिन्ह क्या लगेगा आपका माइनस। नीचे देखिए 3 और 8 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। इसको 11 से काटिए, 11 पच्चीस 55, 11 की 11 में 11 कितना होता है 121, तो हो गया कितना -5/11। तो आपका आंसर कितना हो गया -5/11। तो आइए प्रश्न संख्या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 10 की ओर बात करते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या हम लोग 10। प्रश्न संख्या 10 में कराया गया 350 कंचों को सीता और सविता के बीच 5:9 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सविता को कितने कच्चे मिलेगी। देखिए ये भी प्रश्न आपकी बहुत ही ईजी है। क्या करा है, सीता और सविता के बीच जो है 5:9 के अनुपात में कुछ कच्चे को बांटता है। देखिए क्या आपको सीता है और इधर सविता है। सीता को कितना मिलता है 5, जबकि सविता को मिलता है 9। 5:9 में सीता और सविता के बीच क्या कच्चे को बांटा जाता है। टोटल कच्चे कितना आपका 350 है, जबकि रेशियो टोटल कितना, रेशियो देखिए ये 5 है ये 9, तो 9 5 कितना 14। रेशियो में टोटल कंचों की संख्या 14। ध्यान के लिखेंगे रेशियो दोनों का कंचों की संख्या कितना होगा 14, क्योंकि 9 5 हो गया 14, जबकि टोटल कंचों की संख्या कितना दिया हुआ है इसे 350। तो 14 रेशियो का मान कितना हो गया 350, तो एक रेशियो का मान कितना है, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना रोल कटेगा 14 दूना 28, 14 25 70, तो 25। देखिए एक रेशियो मान हो गया 25, तो यहाँ कितना है, तो इसमें किसका निकालने का है, तो कहता सविता को कितनी कंचे मिलेगी। सविता देखिए रेशियो कितना मिल रहा था 9, जब एक रेशियो का मान 25 हो गया तो यहाँ पे 9 रेशियो का मान कितना होगा, तो देखिए 9 गुना 25, तो 25 नमा कितना होता है 225। तो सविता को कितनी कंचों मिलेगी, सविता को आपका 225 कंचों मिलेगी। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग आप सभी के बीच 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया। फिर हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। आज क्लास हम लोग यहीं तक ड्रॉ करते हैं, फिर हम मिलेंगे कल क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।